चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की फर्स्ट क्लास जो है यूपी एंटीग्रेड ट्यूशन की। जिससे कि आपको पता है कि मैथ सब्जेक्ट का जो यूपी एंटीग्रेड का एग्जाम होगा वो 6 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो आपके नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा और ये आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएंगी, क्योंकि ये आपका फ्री बैच है यूपी एंटीग्रेड का रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस दे लेते हैं। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, permutation and combination, binomial theorem, complex numbers, geometry, lines and angles, triangles and circles, conic section, आएगा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोकस मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस है उसके अंदर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, फिफ्थ आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स, बेस थ्योरम। फिर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिसके अंदर उसके टाइप है, ऑपरेशन है, डिटरमिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस है। सेवंथ है आपका नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक, डिविजिबिलिटी रूल्स, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप्स, सिस्टम्स और वर्क एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज एवरेज। ठीक है, तो आज हम अपना मैट्रिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? इसकी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn numbers in the form of rectangular array diagram where m are rows and n are columns। जो mn rectangular array diagram होता है उसके अंदर m rows और n columns होते हैं, और जिसे हम n कैपिटल M से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, M क्रॉस N से उसका ऑर्डर डिनोट किया जाता है, जहां पर M रोज है और N कॉलम्स हैं। इसे हम कैपिटल A M क्रॉस N, कैपिटल B M क्रॉस N, कैपिटल P M क्रॉस N एटसेट्रा से डिनोट करते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3 4 5। कॉलम मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स which has only column is called column matrix, जैसे 1 2 3 only one column आपको नजर आएगा। जीरो मैट्रिक्स है the matrix which has all elements zero is called zero matrix। इसे डिनोट इससे किया जाता है जीरो इन कैपिटल ब्रैकेट m क्रॉस n। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है आपके पास ए एम क्रॉस एन, जिसमें फर्स्ट रो में A11, A12, A1n तक एलिमेंट होंगे, दूसरी रो के अंदर A21, A22, A2n तक एलिमेंट्स होंगे, और जो आपकी लास्ट रो है उसके अंदर AM1, AM2 और AMN तक एलिमेंट्स होंगे। तो ये आपकी क्या है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज तो कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3। आगे है वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम से वो आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, जैसे 1 5 2 6 3 7 4 8। नोट है आपके पास अबोव
बोथ मैट्रिसेस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस हैं उन्हें आप रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ए n क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ रोज हैं कॉलम्स हैं तो उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? ए आई आई यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सब। जब रो का एलिमेंट और कॉलम का एलिमेंट सेम हो, जैसे कि A11 A22 A33, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 1 5 और 9 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। The sum of diagonal elements of a square matrix is called its trace. Sum of diagonal elements of a square matrix क्या है? वो उसका ट्रेस है। जब आप डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो आपको आपका ट्रेस मिल जाएगा। जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स के अंदर 1 5 और 9 आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो जब आप नीचे आए हो तो 159 को ऐड करोगे तो 15 मिलेगा आपको, वो आपका ट्रेस होगा। ए आई जे या ए जे आई और कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। जैसे कि A12 A21 कंजुगेट एलिमेंट है, A32 A23 कंजुगेट एलिमेंट्स हैं, A13 A31 क्या है? कंजुगेट एलिमेंट्स हैं। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आपके पास ये दो टाइप की होती हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। एम क्रॉस एन ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। जैसे नीचे आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 2 3 है और इसके ऊपर के जो एलिमेंट है वो सभी जीरो जीरो हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम ए आई जे इक्वल्स टू 0 से डिनोट करते हैं, जहां पर आई लेस देन जे होगा। उसी तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे कि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपके पास, प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 2 3 है और इसके नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं। यानी कि इसे आप कैसे डिनोट करोगे? ए आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई ग्रेटर देन जे। अगर आपकी आई ग्रेट जे से ज्यादा है तो वो आपका क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। नोट है आपके पास, जो आपकी जीरो मैट्रिक्स है वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर भी होगी और अपर ट्रायंगुलर भी होगी। डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3, ऊपर के एलिमेंट भी जीरो नीचे के भी जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स व्हिच हैज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिस पर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पर एक ही टाइप का एलिमेंट होता है और उसके ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो होते हैं। उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 1 1 हो और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो और नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होती हैं, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और जिनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है और बी के एलिमेंट भी 1 2
3 4 5 6 7। तो ऑर्डर भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, इक्वल हुई। उसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, इफ x प्लस थ्री टू वाई एक्स प्लस थ्री टू वाई प्लस एक्स जेड माइनस वन फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन जीरो थ्री टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर आपके पास ये दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू की। तो आप पहले यहाँ से इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा जेड माइनस वन थ्री के बराबर है तो जेड इक्वल टू फोर हो गया। फिर हमारे पास टू वाई प्लस एक्स जीरो के बराबर है और मेरे पास यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन भी है। तो एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन, ये वाला माइनस एक्स यहाँ आया तो 2x हो गया और ये वाला 3 इधर गया तो माइनस का 3 हो गया। तो 2x इक्वल टू माइनस फोर, एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई हमारे पास, हमने इस वैल्यू में पुट कर दी तो 2y प्लस माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। उसी तरीके से हमने देखा 4w माइनस एट क्या है, 2w के बराबर है। तो यहाँ से w की वैल्यू भी 4 आ गई, x की वैल्यू माइनस टू आई, y की वैल्यू 1 आई, z की वैल्यू 4 आई, w की वैल्यू 4 आई। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ z प्लस डब्ल्यू की। तो हम अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने अपना एक्सप्रेशन लिखा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ z प्लस डब्ल्यू। क्या आया हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू प्लस वन प्लस फोर यानी कि माइनस वन मॉड्यूलस के अंदर प्लस मॉड्यूलस के अंदर एट। अब मॉड्यूलस लगा हुआ है तो ये प्लस का वन हो जाएगा और प्लस का एट यानी कि 9 हमारा क्या आया, आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इक्वल मैट्रिसेस का प्रयोग अपने आंसर्स को निकालने के लिए करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे है हमारे पास कि सॉल्व फॉर रियल एक्स। आपको सॉल्व करना है रियल एक्स के लिए। आपके पास इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है, सेम ऑर्डर है और इक्वल का साइन बीच में है तो मैट्रिसेस इक्वल है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, सेम हो गए। x4 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट थ्री है, ये किसके बराबर है, माइनस टू एक्स टू माइनस वन और अपॉन थ्री के बराबर है। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, ये वाला इसके बराबर है तो यानी कि x4 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस वन के बराबर है। ये माइनस की टर्म है तो इधर उठा के ले आएंगे और प्लस की हो जाएगी। तो x4 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये है आपके पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा हमने तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 अपॉन एक्स, यहाँ 2x और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर अगर एक्स स्क्वायर लेके जाएंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस 2 अपॉन एक्स, यहाँ प्लस 3 और फिर इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके फिर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हमने। और अब हमारे पास हमने अजीब सी इक्वेशन बन रही है तो अपनी सहूलियत के लिए हम x प्लस वन अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको t मानेंगे तो x प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू होता है। तो यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हुई, टी स्क्वायर के बराबर हो गई हमारी और ये वाला 2 उठ करके हमारा यहाँ आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 2 बनी हमारे पास। अब हमने इस वैल्यू को उठा करके इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दिया। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स तो हमने पहले ही टी मान रखा था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से हम पुट कर देंगे तो वो सब हमने रख ली।
तो टी स्क्वायर माइनस टू प्लस टू और इसकी वैल्यू टी रख दी प्लस थ्री रख दी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिला, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो मिला। तो ये किसकी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन है, तो टी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास यहाँ से क्या आया है, वन आया है, और x प्लस वन अपॉन में x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस वन आ गई हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर ये उठ करके माइनस एक्स इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हुआ हमारे पास। हमें पता है कि इसके रूट्स हमारे पास रियल नहीं आते हैं, ठीक है, तो हमने इसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपने रूट्स ले लिए, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p q एंड r। हमें तो रिलेशन निकालना है p q और r के बीच में, फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, जिसके लिए ये मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो, यानी कि p और q इक्वल हो। हमें ऐसा p q और r का रिलेशन निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये इक्वल है और वहां से रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए जो रिलेशन लेना निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले मैट्रिसेस को इक्वल ही मानना होगा, ठीक है। तो नहीं, इसमें गिवन ही कर रखे कि भाई ये इक्वल, फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ये इनकी वैल्यू दे रखी है मैट्रिसेस की। अब इनके इक्वल होने के लिए जो रिलेशन चाहिए वो निकालना है, तो सबसे पहले हमने इनको इक्वल ले लिया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस टू क्यू आर प्लस टू आर पी, ये हुआ हमारा। अब हम इन सब को उठा करके लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो सभी नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फोर आर स्क्वायर को हम टू आर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस पी क्यू माइनस क्यू ब्रैकेट में टू आर माइनस पी और ब्रैकेट में टू आर इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो वी नो दैट हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू अगर जीरो है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, यानी कि ए मेरा पी है, बी मेरा क्यू है और सी मेरा क्या है, टू आर है। तो यहाँ से P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू टू आर, ये हमारा रिलेशन आ गया। किसके लिए कि भाई हमारी मैट्रिक्स इस रिलेशन को जब फॉलो करेंगे एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। आगे है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर एडेड टर्म बाय टर्म। दो मैट्रिक्स है आपके पास, आप उन्हें टर्म बाय टर्म ऐड कर सकते हो, वो सिर्फ आप तभी कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम होने पर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हो। सिमिलरली आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस का। जैसे कि आपके पास पहली मैट्रिक्स है 2 3 4 5 0 1 5 1 5 0 2 1। अब इसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, 2 + 5 3 + 1 -4 + 5 5 + 0 0 + 2 1 + 1, तो क्या आ गया 7 4 1 5 2 2, ठीक है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स को भी अपनी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपका नेक्स्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसमें सबसे पहले है जब आप मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर उसके हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे के की मल्टीप्लाई आप a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 से करोगे तो वो क्या देगा आपको, के a1 के a2 के a3 के b1 के b2 और के b3 के c1 के c2 और के c3 देगा आपको, ठीक है। फिर आपने इसके लिए एक एग्जांपल लिया, टू स्केलर है यानी कि k की वैल्यू 2 है, मैट्रिक्स है 1 2 1 1 3 1 0 1 0, तो ये 2 हर एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट हमें मिलेगा 2 4 2 2 6 2 और 0 2 0, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो 5 -1 3 2 एंड B -4 3 1 -2 है, तो फाइंड मैट्रिक्स X, तो आपको मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है। एक मिनट, मैं भी पानी पी के आती हूँ जरा।
चलिए शुरू कर दें। ए मैट्रिक्स है 5 -1 3 2 b -4 3 1 -2 फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 3a 2b plus 3x इक्वल टू 0। 3a क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे और b हमारे पास ये है, इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करें हर एक एलिमेंट से, 5 से -1 से 3 से 2 से, हमारे पास आया 15 -3 9 और 6, और 2 की हमने b से मल्टीप्लाई की तो क्या आया -8 6 2 और -4, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया अपनी, क्या आया 3a की जगह 15 -3 9 और 6 -8 6 2 -4 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है 23 -9 7 और 10 प्लस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या है 23 -9 7 और 10 इक्वल्स टू -3 और x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये -3 इसके अपोर में आ जाएगा, तो 23 7 -9 और 10, x की वैल्यू क्या बनी -23/3 3 -7/3 -10/3, ठीक है। कल हम अपनी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।